जिस प्रकार अग्नि में दाहक शक्ति होती है, कोई कितना भी ज्ञानी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्नि में जाएगा या अग्नि के संपर्क में आएगा वो जलेगा ही जलेगा। इसी तरह विष में मारक शक्ति होती है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, विष पिएगा तो मरेगा ही मरेगा। उसी प्रकार प्रभु के नाम में तारण शक्ति होती है। कैसा भी इंसान हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, जाने से अनजाने से प्रभु का नाम ले लेता है तो प्रभु उसको तार देते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कास्यर्येन निहारमिव भास्कर। सुखदेव भगवान जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत में भागवत कथा सुना रहे हैं। उसी समय सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग कहते हैं। तब परीक्षित जी ने महाराज से कहा, क्या ऐसा कभी हुआ है? कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी ने अजामिल की कथा कही। अजामिल एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, कर्मकांड करता, यज्ञ करता, पत्नी भी थी, माता पिता भी थे, माता पितृ भक्त था, उनकी सेवा करता था, पत्नी परायण था। एक दिन वह यज्ञ के लिए, पूजा पाठ के लिए जंगल में फूल फल और समिधा एकत्रित करने जंगल में गया। वहाँ उसकी एक मुलाकात एक वैश्या से हो गई। नर्तकी थी। वो उस पर इतना मोहित हुआ कि सब सुध बुध भूल बैठा, अपनी इंद्रियों पे से नियंत्रण खो बैठा और उसने वैश्या से शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगा। अपने घर का त्याग कर दिया। वैश्या से शादी की, पतित हुआ। जैसे वो पतित हुआ ऐसे ही उसकी बुद्धि भी पतित हो गई। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, झूठ बोलने लगा, सब अनैतिक काम वो करने लगा। उसके 10 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र गर्भ में था, उसकी पत्नी के कुछ साधुओं की टोली उसके यहाँ आई डेरा जमाने। उसने अजामिल ने साधुओं का अपमान किया। साधु कुछ नहीं बोले, साधु तो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, सबको क्षमा करते हैं। कुछ दिन ठहरने के बाद वो बोले अजामिल से, अब हम जा रहे हैं, कुछ तो दक्षिणा दो हमें। अजामिल ने डांटा, लेकिन उसकी पत्नी ने अजामिल को डांटा। बोले, साधु महाराज क्या ही ले रहे हैं, आपने क्या ही किया है, कुछ तो दीजिए। तब अजामिल बोला, मेरे पास धन संपदा नहीं है। साधु बोले, हमें दक्षिणा में धन संपदा नहीं चाहिए, हमें पता है आपकी पत्नी गर्भवती है, बस हमें एक दक्षिणा दीजिए कि जब आपके पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रखेंगे। अजामिल ने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं नारायण रख दूंगा। उसके पुत्र हुआ और जैसा अजामिल ने साधुओं को वचन दिया था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। छोटा पुत्र होने के कारण अजामिल का प्रिय पुत्र था। एक तरह से दिन भर नारायण 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 पुकारते रहता, उसके साथ खेलता रहता। वृद्धावस्था आई, लगभग 75-80 वर्ष के अजामिल हुए, बीमार पड़े, मृत्युशैया पे आए। बहुत कष्ट हो रहा था उन्हें। तभी उन्होंने देखा कि 2 काले कलूटे टाइप के व्यक्ति आए। पूछा, बोले, हम यमदूत हैं, आपको लेने आए हैं। अब अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण नारायण बचाओ बचाओ, नारायण बचाओ। इतना सुनना था
यह पुकार विष्णु हरि के पार्षदों के कान में पड़ी। ये कौन है हमारे प्रभु को पुकार रहा है? और तुरंत 2 विष्णुदूत अजामिल के पास आ गए। वहाँ पहले से ही 2 यमदूत थे। दोनों में बहस हुई। अपने स्वामी का नाम पुकारते हुए विष्णु के सेवक विष्णुदूत उसे नरक के चुंगल से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए। विष्णुदूत और यमदूत ने धर्म और दंड की प्रकृति के बारे में एक संवाद किया और ब्राह्मण को मध्यस्थता के लिए यम के सामने लाया गया। विष्णुदूतों ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु नाम का उच्चारण या पाठ भले ही किसी अन्य व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाए, किसी भी तरह से लिया जाए, इसे उच्चारण करने वाला सभी पापों को, उसके सभी पाप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अजामिल, जिसने प्राणियों के बीच की आदान प्रदान देखा, दोनों के बीच की संवाद देखा और पश्चाताप में पड़ गया कि एक बार नारायण नाम लेने से विष्णुदूत मुझे लेने आए हैं। अगर मैं पूरे जीवन हरि का नाम लेता तो मेरा कितना कल्याण होता। यमराज ने यमदूतों को भी मना कर दिया कि जो विष्णु का परम भक्त है, विष्णु के दूत उसे लेने आए हैं, तो मैं उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से अजामिल के प्राण बच गए। तब उसको पश्चाताप हुआ। तब वो हरिद्वार जाकर गंगा नदी के तट पर तपस्या की, नारायण हरि का नाम लेते हुए तपस्या की और वहीं उसने अपने प्राण त्यागे। तो अजामिल के द्वारा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये बताया कि किसी भी तरह से हरि नाम लिया जाए, किसी भी अवस्था में हरि नाम लिया जाए, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है, जिस तरह अजामिल बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और अजामिल के प्राण त्यागने के बाद विष्णु जी के पार्षद स्वर्ण के विमान में आरूढ़ हो उसे लेने आए और अपने साथ बैकुंठ लोक ले गए। आज शनिवार है। शनिवार और मंगलवार के दिन पंचमुखी दीपक हनुमान जी के सामने जलाने से मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। और एक उपाय और बताऊंगी। आप कहीं भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने, इंटरव्यू देने, शादी की बात करने या किसी भी शुभ काम से, और रोज़मर्रा में भी जब आप अपने काम को निकलते हैं, 4-5 तुलसी के पत्ते खाकर निकलें, रविवार को छोड़कर। मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपका दिन मंगलमय बीतेगा। राधे राधे। जय सनातन।